तो चलिए खबरों का भी रुख करेंगे और बात अयोध्या के दीपोत्सव की करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 23 अक्टूबर को होने वाला अयोध्या दीपोत्सव पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार इस साल 15 लाख मिट्टी के दिए जलाने जा रही है, जिनकी क्वांटिटी इस बार 40 ml के करीब की होने जा रही है और दीपोत्सव समारोह को बेहद खास और भव्य बनाने की तैयारी है। शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति खुद यहां पर पहुंचे हुए थे। अपनी टीम के साथ में उन्होंने राम की पैड़ी का जो दौरा है वो किया और इस दौरान आपको बता दें कि 18,000 से ज्यादा ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो दिए जलाने के काम में तैनात किए जाएंगे, जिनकी निगरानी में ये सब कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार न सिर्फ प्रधानमंत्री राम की पैड़ी पर मौजूद होंगे, दीपोत्सव का आनंद लेंगे, बल्कि विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए स्थानीय निवासियों, व्यापारियों समेत अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स भी शामिल होने वाले हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कोरिया की रानी भी आने वाली है। आज से अयोध्या के दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी बाकी है। हमारे साथ अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार हैं। सर, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी बाकी है? देखिए, इस बार हम लोग दीपावली भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं और हम लोगों ने लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का, क्रैकर शो का और रामलीलाओं का मंचन की तैयारी की है। और दीप प्रज्वलित करना है, हम लोगों ने 15 लाख दीप प्रज्वलित करने का 22,000 वॉलंटियर लगाए हैं, जो कि 15 मिनट के अंदर सभी 15 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे। तो पूरा एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का हम लोग का लक्ष्य है और हमारा लगभग 80% तैयारी हो चुकी है। अब फाइनल टच दिया जा रहा है, सबको फाइनल टच का उसका ट्रायल किया जा रहा है। कैसे तैयारियां हो चुकी है और जिस तरह से अयोध्या की जो दीपोत्सव है वो अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ गई। आपकी सर टोटल या पूरे जिले में, यहाँ से लेकर पूरे जिले में कितने दीप जलाएंगे? यहाँ पे हम लोग राम की पैड़ी में 15 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और हम लोगों ने जन सहभागिता का भी प्रयास किया है। सभी जो चौराहे हैं उसमें भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और मठ मंदिरों में भी 4 लाख दीप प्रज्वलित यहाँ से कराए जा रहे हैं। तो एक बड़ा आयोजन है, जन सहभागिता भी है और अन्य भी लोग अपने घरों में भी बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का दीपोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व इसने प्राप्त किया है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अयोध्या से ही दिवाली त्यौहार का आरंभ हुआ था, जब राम जी का यहाँ आगमन हुआ था और इसके बाद से दीपोत्सव उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बहुत बेहतर तरीके से इसका आगाज़ किया जा रहा है। हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आयोजन कर रहे हैं। ये थे जिलाधिकारी जिन्होंने कहा सबकी सहभागिता हो और देश के कोने कोने से लोग दीप जलाएं। वीडियो पर्सन के साथ जनता टीवी, BS लाठी, अयोध्या। आज से दीपोत्सव का 3 दिन से आगाज हो चुका है। जिस तरह भगवान राम त्रेता युग में अयोध्या आए थे, उसी तरीके से त्रेता युग का आगाज किया जा रहा है। हमारे साथ SSP प्रशांत वर्मा है अयोध्या के। हम जानेंगे दीपोत्सव में किस तरह से तैयारियां की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में जो दीपावली है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और इस अवसर पर सुरक्षा के और ख़ासतौर पर फायर सेफ्टी के पूरे प्रबंध किए गए हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये दीपावली का पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत वर्मा जी। उन्होंने कहा स्वच्छ सोनते वातावरण में पुलिस व्यवस्था की जाएगी और आम जनमानस की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया जाएगा। वीडियो पर्सन के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। इस बार की दीपावली में एक बार फिर से दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होने वाले हैं। दिवाली को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इसी के साथ ही कुम्हारों के चाक भी रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमको आपको मिट्टी के दिए दीपावली के समय पर आसानी से मिल सकें। जनता टीवी ने इस रिपोर्ट में कुम्हारों की मेहनत दिखाने की कोशिश करी ताकि आप इस दीपावली चाइनीज झालरों और मोमबत्ती को तरजीह ना देकर अपने देश में हाथों से बने मिट्टी के दियों से अपने घर और आंगन को रोशन करें। इस बार भी खास उत्साह दिवाली को लेकर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि एक बार फिर मिट्टी के दिए और बाती का मिलन होगा और इस दिए और बाती के मिलन के लिए लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के ही खास एक इलाका है जो कहते हैं कुम्हारों का टोला। यहाँ पे खास तौर पे कुम्हारों की एक आबादी अच्छी खासी यहाँ पे रहती है जो मिट्टी के दियों का निर्माण करती है। आप सब तौर से ये मेहनत देख सकते हैं और ये मेहनत का ही नतीजा है कि ये तमाम यहाँ पे दीपक जो है दिए हमारे लिए बना के रखे गए हैं। ये छत है और
छत पर ही खासतौर पर इसका माना जाता है कि धूप में ही इसका निर्माण किया जाता है, क्योंकि बारिश के वक्त इसका निर्माण नहीं किया जाता क्योंकि सुखाना भी होता है। तो खासतौर पर देखिए ये कैसे इसका ये मिट्टी का दिया बना रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इसका मिट्टी का दिए का ये निर्माण कैसे करते हैं और खासतौर पर इसमें क्या क्या चीजें उपयोग में लिया जाता है। क्या सामान्य मिट्टी इसके बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या कुछ अलग तरह की मिट्टी का इसमें उपयोग किया जाता है, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। श्याम प्रजापति जी, प्रेम प्रजापति जी, दिवाली नजदीक है और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं मिट्टी के दियों को बनाने में, लेकिन एक सवाल लगातार पूछा जाता है कि क्या ये सामान्य मिट्टी इसमें उपयोग किया जाता है या कुछ अलग तरह की मिट्टी का इसमें उपयोग दियों के लिए किया जाता है? तालाब वाली मिट्टी, तालाब की मिट्टी का उपयोग किया जाता है जी। तो ये देखा जाता है कि आप लोग का कहना होता है कि बारिश में हम नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें खास तौर पे माना जाता है कि इसको सुखाने में दिक्कत होती है। क्या ये हमेशा धूप में ही, कभी हम छांव में नहीं बना सकते हैं इसको? छाँव में कर सकते हैं मगर धूप में जाता है सूखता जल्दी है, और गर्मी में है, जून जुलाई में है, जून में, तो उसमें जो है छाई में बना सकते हैं। इतनी गर्मी होती है, इस समय बारिश हो गई है तो दिक्कत हो जाती है, धूप में बनता है। पिछले 2 सालों से देखा गया कि लगातार कारोबार पे खास तौर पे कुम्हारों के कारोबार पे भी लगातार दुर्दिन देखने को मिला था, लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं क्या वो खास तौर पे मिट्टी के दियों में उत्साहित हो रहे हैं मिट्टी के दिए खरीदने के लिए? जी हाँ, मिट्टी के दिए अब यूज कर रहे हैं तब से। अब बहुत लोग मिट्टी के दिया यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह बहुत कम कर दिए हैं। तो अब तक आपके पास कितने ऑर्डर आ गए? अब तक 50,000 का ऑर्डर आ गया। 50,000 के ऑर्डर आए हैं। तो क्या ये सिर्फ लखनऊ के हैं या कुछ बाहर के ही शहर के? लखनऊ के। सिर्फ लखनऊ के। तो ये आम ग्राहक भी लेते हैं या दुकान वाले लेते हैं? नहीं, आम ग्राहक। आम ग्राहक मतलब व्यक्तिगत तौर पे? हाँ। तो क्या कीमत होगी एक दीपक की, अगर दर्जन में देते हैं या एक दीपक की अगर कीमत जानूं तो? हम हजारों के हिसाब से देते हैं, होलसेल में 45 रुपए 100 देते हैं। 45 रुपए? हाँ 100। 45 रुपए के 100 दीपक छोटे वाले? जी मैम। और ये जो दीपक आप बना रहे हैं इसके क्या कीमत होगी? इसकी कीमत 2 रुपए की है। एक दिए की? जी, एक दिए 2 रुपए। दर्जन में अगर कोई लेता है तो? नहीं, यही रेट। तो सबसे ज्यादा मांग किसकी होती है, बड़े वाले दीपक की या छोटे वाले? छोटे वाले। ये तो एक लोग जलाते हैं सिर्फ एक। मतलब छोटे वाले दीपक की दीपावली में सबसे ज्यादा मांगे होती हैं। तो आप देखिए ये प्रेम प्रजापति जी हैं। प्रेम प्रजापति जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये बड़े दीपक को बना रहे हैं, लेकिन प्रेम प्रजापति से हम भी सीखेंगे और कहेंगे कि आप छोटे दीपक को निकाल के दिखाइए कि कैसे निकालते हैं। प्रेम जी, जो दिवाली छोटी दीपक होती है दीपावली में जिसको हम जलाते हैं, वो वाले दिए हम देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि कैसे उसको निकालते हैं आप। जी देखिए, अब निकाल नहीं दिया। ये देखिए, आप खास तौर पे देख सकते हैं कि ये छोटा वाला दीपक जो हम दीपावली में जिसका उपयोग करते हैं, खास तौर पे माँ लक्ष्मी को जलाने के लिए, छतों पे हम सजावटी के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए कितना इसका बनावट क्या खूबसूरत है। तो एक और सवाल है कि जब आप लोग ये दीपक बना लेते हैं तो इस पे जो रंगाई की जाती है वो कैसे की जाती है? वो तो रंगाई कलर बनाया जाता है ना, कलर बनाया जाता, कलर से करी जाती है, उसको रंगाई कलर किया जाता है जी। तो अभी तो ये मिट्टी सामान्य रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं जी। इसके बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने में कितना वक्त लगता होगा? सुखाने में लग जाता, धूप होती 5 घंटे सूख जाता। मतलब अगर एक कड़ी धूप है तो 5 घंटे में पूरी दीपावली मतलब दीपक जो है वो तैयार हो जाएगा। 5 घंटे में सूख जाएगा। कहीं ना कहीं जो गांव का हमारी जो कला थी, जो गांव की दीपक की रोशनी थी, उसको कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेल दिया गया था, वो कहीं ना कहीं अब हमारे घर को, हमारे आंगन को अब उस दीपक से रोशन करेगी। और कहते भी हैं कि जब मिट्टी के दीपक जलाते हैं घर में तो उसका वो शुभ माना जाता है, मंगल शनि हमारे प्रसन्न होते हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसे धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है। तो कुल मिला के मिट्टी के दियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम भी अपील करेंगे कि गांव में, और इनकी मेहनत को आप देखिए, मेहनत का ही ये नतीजा है। तो कुल मिलाकर आप गांव का जो बना हुआ मिट्टी का दीपक है, जो इन जैसे प्रेम प्रजापति जैसे लाखों लोग मेहनत करके हमारे लिए दीपक तैयार करते हैं इस कड़ी धूप में बैठकर। तो जनता टीवी की आपसे अपील और निवेदन भी कि इस बार अपने घरों को लाइटों से तो सजा रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो प्राकृतिक हो। जितने ज्यादा चीजें प्राकृतिक होंगी उतना ज्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि जब पहले मिट्टी के दिए जलाए जाते थे सरसों के तेल में, तो उसका एक प्राकृतिक महत्व ये होता था कि जब मौसम बदल रहा होता है तो कीट पतंगे बहुत ज्यादा आते हैं और दियों के पास आकर के वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि आपके स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको दिवाली दूर भगा रही है। तो इस बार हमारी अपील आपसे कि इस बार दिवाली दियों वाली। छोटे से ब्रेक का वक्त है।